नमस्कार दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर। यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियोज बनाए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए जो है वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, आप सभी के लिए बनाया गया है, जिसमें जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। प्राचीन भारत से संबंधित वीडियोज और मध्यकालीन भारत से संबंधित वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए चैनल पर। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो देखिए मराठों के जो है उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति सही है। और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी सही है। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, नहीं, शिवाजी ने जो है दक्षिण के शासकों से जो है आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त नहीं की थी, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सही होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 नहीं होगा, 5, 1 2 3 5 जो है करेक्ट दिया गया है इसमें ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के जादवों के अधीन जो है कार्य करके जो है मराठों ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन। क्वेश्चन 3 है, मराठों के बर्गीगिरी अर्थात गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? यानी कि मराठों में जो है बर्गीगिरी गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो यह किया था मलिक अंबर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो देखिए पेशवा जो है किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथ क्या था? ठीक है। और पेशवा वाला ये भी 5 नंबर भी जो है भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है, चौथ क्या था? चौथ जो है ये पड़ोसी राज्यों के शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। पड़ोसी राज्यों पर जो है जो शिवाजी द्वारा भूमि कर लगाया गया था उसे ही जो है चौथ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है दूसरा संस्थापक कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? शिवाजी को तोप प्रदान किया था अंग्रेज ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने जो है मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरंदर की संधि। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 9 हमने कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन 10 पर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में जो है संभाजी की हत्या कर दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। क्वेश्चन 12 है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़।
क्वेश्चन 13 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? तो देखिए, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, सबसे इम्पोर्टेंट जो है तृतीय और प्रथम है, याद रखेंगे, ठीक है। और सेकेंड भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 13 जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किन के बीच हुई थी? तो 1761 में जो है पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी, और ये किन के बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन 14 है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी किससे अधिक प्रभावित थे? तो यह थे जीजाबाई से, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान किन के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के जो दरबार थे, इसमें जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद रहती थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो यह थे दादाजी कोंडदेव, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 में जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो इसे जो है सुमेलित कर लेते हैं। इसमें जो है बस नाम दिए गए हैं, और ये जो है शिवाजी के क्या इनके साथ रिलेशन था, यही जो है मैच करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, जीजाबाई इनकी माता का नाम था, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के जो है संरक्षक थे, ठीक है। दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के संरक्षक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 में। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो देखिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हमने पढ़ा था कि समर्थ रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और प्रश्न आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 में, शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। दास बोध के रचनाकार हैं, दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध के रचनाकार है समर्थ दास, समर्थ रामदास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है, याद रखेंगे। और इससे जो है स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और पानीपत की तृतीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुई थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, सरंजामी प्रथा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो किस सेना नायक ने जो है बीजापुर के सुल्तान यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सेना नायक था जिसे
बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, ठीक है, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए, ठीक है। तो किस सेना को भेजा था? तो ये भेजा था अफजल खां को। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अफजल खां। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है बस, ठीक है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कहाँ पर जो है ना उन्हें कैद कर लिया गया था? उन्हें कैद किया गया था आगरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। अभी तक आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें सभी वीडियो जो है अवेलेबल कर दिए गए हैं। जितने भी लूसेंट बुक से संबंधित हमने वीडियो अभी तक बनाए हैं, सभी वीडियो जो है एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ कौन था? कौन इतिहासकार था जिन्होंने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध को अपने आंखों से देखा था? तो वह था काशीराज पंडित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। क्वेश्चन 26 है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो शिवाजी ने जो है बहुत सारे दुर्गों को जो है अपना कर लिया था। तो फर्स्ट में इसे जो है हमें क्रम से मिलाना है, तो आइए इसका देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सिंगर गोंडाना होना चाहिए, कोंडाना, ठीक है, और तोरण पुरंदर, फिर रायगढ़ हो जाए। किले को जो है उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। सिंगर कोंडाना, तोरण का, फिर से पुरंदर का, फिर से रायगढ़ का, ठीक है। इन सभी किलों को जो है उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था शिवाजी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन 27 में। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है और कूट में आंसर बतानी है इसकी। तो इस एक तरफ जो है सूची दिए गए हैं जिसमें घटना है, और दूसरी तरफ जो है सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं, किस वर्ष जो ये घटना घटी थी। इसका जो है बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई थी 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, तो ये हमला हुआ था 1763 में, ठीक है। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी, सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी जो है औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे 1666 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन 31 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? जो अष्टप्रधान जो थी शिवाजी के दरबार में, और ये जो है इनमें से जो है कौन था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो यह था सुमंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। क्वेश्चन 35 है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया?
सभी प्रकार के कर हटा लिए। उन्होंने जो है अपने राज्याभिषेक के अवसर में जो है उन्होंने ये कार्य नहीं किया, उन्होंने जो है कर जो है नहीं हटाया। ठीक है, सभी प्रकार के कर को नहीं हटाया। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 36 है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने जो है ऐसा कहा था उनके बारे में। ठीक है, शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 पे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान जो ये क्या थी? तो यह जो थी वो थी 8 मंत्रियों की एक परिषद को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अष्टप्रधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए अष्टप्रधान के सदस्य सूची 1 में दिए गए हैं और इसका अर्थ जो है सूची 2 में दिए गए हैं। तो इसको मिलान करते हैं। मजूमदार अमात्य कौन होता था? यह वित्त एवं राजस्व मंत्री को जो है अमात्य कहा जाता था, मजूमदार भी कहा जाता था। वाकियानविस मंत्री गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। और नवीस सुरनीस सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत क्या था? तो सर ए नौबत का अर्थ होता था सेनापति। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए इनमें से सभी सत्य है, उपरोक्त में से सभी, यानी कि तीनों ऑप्शंस। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, ये सही है। भू राजस्व लगान की दर का आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी, ये सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही है। तो देखिए तीनों जो है सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा अर्थात 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? तो चौथ जो है कौन वसूलता था? तो यह वसूलता था मराठा वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए चौथ और सरदेशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोनों को जो है आप वीवीआई मान के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 43 है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखी अर्थात सरदेशमुख अर्थात प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। चौथ जो है एक आय का चौथा हिस्सा होता था, 25%। ठीक है, और सरदेशमुखी जो है कितना होता था राजस्व का? यह 10% होता था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा अर्थात बरगीर एवं सिलहदार। क्वेश्चन 45 है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना के एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9।
प्रश्न 47 है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजाराम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कविकलश। सुमिलित करें। क्वेश्चन 50 में दिया गया है, छत्रपति दिए गए हैं, सूची 1 में इनके शासनकाल दिए गए हैं, तो मैच करना है, इसको मिलान करना है। संभाजी का शासनकाल था 1680 से 1680 से 1689 तक, ठीक है। और राजाराम का, छत्रपति राजाराम का जो था वो था 1679 से 1700, और ताराबाई का था 1700 से 1708 तक, ठीक है। साहू प्रथम का था 1708 से 1749 तक। इनके शासनकाल इस प्रकार थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 51 देखते हैं। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा के शासनकाल को, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो साहू को, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन 53 है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किस नाम पर की? मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। क्वेश्चन 54 है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो यह था साहू प्रथम। क्वेश्चन 56 है, यही समय है जब विदेशियों को अपने देश से निकालकर, यही समय है जब विदेशियों अर्थात मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? तो यह कहा था बाजीराव प्रथम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा अर्थात और हिंदू शक्ति का अवतार बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। क्वेश्चन 58 है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन 59 है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह के मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति
का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो है लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने भी वीडियो जो है अपलोड किए जा रहे हैं लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में से चैनल पर, ये जो है आप सभी वीडियोज को जरूर देख लें, और वीडियोज को जो है पूरा देखा कीजिए, ताकि पूरा क्वेश्चन जो है आपसे हो पाए, क्वेश्चन ना छूटे, हो सकता है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है आप वीडियोज को पूरा देखा करिए, और साथ में जो है जो भी वीडियो छूट गए हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है हम विविध से जो मध्यकालीन भारत का विविध वाला सेक्शन है, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे, और एक ही वीडियो में जो है हम इसे समाप्त कर लेंगे। और इससे पहले जो है हमने बहुत सारे चैप्टर्स मध्यकालीन भारत से संबंधित भी कर लिए हैं, और ये जो है तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का, या यूपीएससी का, या एसआई का, या किसी भी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है लूसेंट बुक से संबंधित जितने भी वीडियोज़ बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो है खजुराहो जो है का जो है चंदेल होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, किस राजपूत शासक ने जिज मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो यह बनाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ने जो है इसे बनाया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल जो है सभी जानते होंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा संबंधित है राणा प्रताप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। एक तरफ जो है युद्ध भूमि दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में जो है राज्य दिए गए हैं, जहां पर जो है किस राज्य में जो है यह स्थान पड़ती है जहां पे युद्ध हुई थी, आपको मैच करनी है। तो कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए हल्दी घाटी जो है यह राजस्थान में पड़ती है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, और पानीपत का युद्ध, ठीक है, हरियाणा में ये पड़ता है पानीपत। ठीक है, बक्सर या बिहार में पड़ता है। ठीक है, प्लासी या पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो पानीपत का जो है 3 युद्ध थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम हुआ था वो 1526 में हुआ था, द्वितीय हुआ था वो 1556 में हुआ था, तृतीय हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, और जो बक्सर का युद्ध था ये 1764 में हुई थी, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, तो इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें, देख लेते हैं। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह जो है सही नहीं है संत शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं यह किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है
दतिया में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दतिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। तो देखिए इन्हें क्रम से जो है लगानी है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा पद्मिनी, फिर होगा दुर्गावती, तो फिर ताराबाई, तो फिर अहल्याबाई। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक तरफ जो है स्थान दिए गए हैं और एक तरफ जो है स्मारक दिए गए हैं, इसे मैच करना है, ठीक है। तो सांची में जो है ये क्या है, और एलिफेंटा क्या है, श्रवणबेलगोला क्या है, खजुराहो क्या है, सांची क्या है, ठीक है। इसे मैच कर लेते हैं। तो इसका जो है एलिफेंटा जो है यह थी, एक गुफा थी, ठीक है। तो एलिफेंटा जो हो जाएगा ये गुफा हो जाएगा, ठीक है। और श्रवणबेलगोला जो है ये मूर्ति है, ठीक है। और खजुराहो का जो है यह मंदिर था। अपने इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। सांची में जो है स्तूप है, ठीक है। सांची का स्तूप जो है बहुत फेमस स्तूप है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो यह जो थे जो बीजगणित के लिए जो है बीजगणित के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, वो है भास्कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढे। तो देखिए 4 जो है दिए गए हैं ऑप्शंस में, इन्हें जो है आपको काल क्रम अनुसार जो है इन्हें मैनेज करना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले होगा चंगेज खान, ठीक है। फिर होगा तैमूर लंग, फिर होगा नादिर शाह, और फिर होगा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो इनका जो है क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए। तो अंकोर वाट मंदिर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 को जो है सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो है पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे शिशुपालगढ़ जो है यह उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में था ये शिशुपालगढ़। पिपरहुआ जो है यह था उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा यह है असम में, ठीक है। और विष्णुपुर यह है मणिपुर, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन जो दिए गए हैं वो है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे।
पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो देखिए दोनों जो है इसका राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत के कव्वाली नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। तो देखिए इसका जो है दोनों कथन सही दिए गए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 19 में जो है कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यह जो है सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यह सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 19, ऑप्शन ए 19 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं हैं, इसे जो है क्रम में इसको जो है इसमें करना है। ठीक है, इन घटनाओं को तो इसे जो है देख लेते हैं। तो देखिए विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण और पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले जो हुआ था वो होता कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके पश्चात फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी, फिर जो है पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल उसके पश्चात जो है आता है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है इसमें भी मिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है इक्ता किसे कहा जाता था? दिल्ली के सुल्तान को जो है इक्ता कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए का 2 होगा। ठीक है, जागीर किसे कहा जाता था? तो जागीर जो है मुगलों को कहा जाता था। अमरम जो है किसे कहा जाता था? विजयनगर को। ठीक है, और मुकासा किसे कहा जाता था? मराठों को। ठीक है, मराठे, मुकासा मराठे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखिए इसमें भी जो है क्रम ही मिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। इसमें जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 23 में सूची 1 में डेट दिए गए हैं, सूची 2 में जो है कौन सा जो है घटना घटी थी, इसे जो है आपको मिलान करनी है। तो देखिए 1556 में जो है क्या हुआ था? 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर करेक्ट होगा इसमें 5 ए का। 600 यानी कि माफ़ कीजिएगा 1600 यानी कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना। ठीक है, 1600 ईस्वी में तभी जाकर जो है कंपनी बनाने की जो है इन्हें अनुमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1680 यानी कि 1680 ईस्वी। 1680 ईस्वी में क्या हुआ था? शिवाजी का देहांत जो है 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और
1739 ईस्वी में क्या हुआ था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1739 में। ठीक है, तो ये होगा इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों ने निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो ये जो है सही है इसमें ऑप्शन डी पंपा जो है कन्नड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। फिर से सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया। थोड़ा सा देखिए वीडियो लंबा हो रहा है शायद, क्योंकि जो है इसमें जो है सम्मिलित करने वाला प्रश्न जो है अधिक दिए गए हैं, थोड़ा सा समय इसमें खींचता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, और इससे जो है फ़ायदे भी आपको होते हैं, क्योंकि एक साथ जो है आपके 4 प्रश्न इससे बन रहे होते हैं। देखने के लिए एक ही प्रश्न होता है, लेकिन इससे संबंधित जो है आपको 4 जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है आपको जो है इस टाइप का प्रश्न जो है करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए इसे कर लेते हैं। तो देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। ठीक है, इसका जो हो जाएगा भारत में मुगल शासन हो जाएगा। ठीक है, और तराइन की द्वितीय लड़ाई, यानी कि पानीपत की जब द्वितीय लड़ाई हुई तो भारत में जो है मुगल शासन और मजबूत हो गया। ठीक है, और देखिए तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है भारत में तुर्की शासन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाए इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन बी का 3। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया तालीकोटा की लड़ाई से। ठीक है, प्लासी की लड़ाई भारत में जो है ब्रिटिश शासन ने अपना नींव और मजबूत कर लिया प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुक जा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित जो है वो है ऑप्शन डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोणार्क में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूर्य मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो 27 नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में स्मारक है, सूची 2 में इसके निर्माता है। तो देखिए अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा। तो इसका जो है निर्माता कौन कौन है इसे मैच करनी है। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली को जो है बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा को बनाया था अकबर ने। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा को बनवाया था शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली को बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा गालिब ने जो है 1857 की क्रांति को जो है अपनी आंखों से देखा था। तो मिर्जा गालिब जो है किस बादशाह के समय में था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो 1857 की क्रांति जो है के नेतृत्व जो है इन्होंने की थी। नेक्स्ट है नागड़, द्राविड़ और बेसर है, तो ये क्या है? तो ये जो है शैलियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ जो है वो कौन कौन से हैं? वो है नागर, द्राविड़ और बेसर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और मध्यकालीन भारत को जो है हमने अब कंप्लीट कर लिया है। इसके पश्चात जो है आपको आधुनिक भारत से संबंधित चैप्टर्स को जो है देखने को मिलेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप
तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए उपरोक्त में से सभी जो है सत्य दिए गए हैं कथन, तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कथन है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी सही है। ठीक है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। ये भी सही है। तो तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो यह थे रघुजी भोसले। करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 63 है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने जो है पंजाब विजय किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64 है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाशिव राव भाव। क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठा सेना के विनाश से। तो दो जो मोती की बात किए गए हैं वो दो सेना थे, सैन्य सरदार थे, जिनका नाम था विश्वास राव और सदाशिव राव भाव। ये दोनों जो है, दोनों को जो है मोती की तुलना किया गया है मोती से। ठीक है। और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसलिए जो है ये कहा गया है कि दो मोती जो है जल में घुल गए। ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 में। तो क्वेश्चन 66 जो है मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को जो है इसका आंसर खुद से बताने के लिए दिया था। तो इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो कौन जो थे दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए थे? आपके ऑप्शंस थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव, विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव भाव एवं मल्हार राव होलकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 66 का। ओके। और जिन्होंने भी कमेंट में आंसर ए दिया था उनका राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वही गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ऐसा सरदेसाई ने कहा था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सरदेसाई ने यह कहा था कि पानीपत की तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और यह युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदेसाई। क्वेश्चन 68 है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 है, किस मराठा पेशवा को मैकावली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को जो है मैकावली के नाम से मैकावली कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 70 है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व किन्होंने किया था? सदाशिवराव भाव ने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, सदाशिवराव भाव की और विश्वासराव को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं के कालक्रमानुसार सजाइए। तो देखिए 4 दिए गए हैं, शासक के नाम दिए गए हैं जिनका जो है शासन रहा बालाजी बाजीराव के पश्चात। ठीक है, यानी कि बालाजी बाजीराव के पश्चात जो है, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है कौन कौन से शासक आए थे उन्हें हमें क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन है माधव राव नारायण बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो है होगा, सबसे प्रथम में जो है माधव राव आए थे, फिर नारायण राव आए थे, फिर माधव राव नारायण आए थे, फिर जो है बाजीराव द्वितीय आए थे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्रम में ही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 देख लेते हैं। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाले मराठा सरदार था। कौन मराठा सरदार ने जो है शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित किया था? तो देखिए 1764 में जो बक्सर की युद्ध हुई थी, इसमें जो है शाह आलम द्वितीय से जो है एक संधि कराई गई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि, जिसके पश्चात जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। तो उसके पश्चात जो है वो शाह आलम द्वितीय जो थे वो बस नाम के ही रह गए थे वहां पे सुल्तान के रूप में, लेकिन शासन जो था वो अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो यह थे महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन, लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसे अभी हम कवर कर रहे हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान को। और इसी क्रम में जो है आज हम मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूसेंट बुक का ये वीडियोज। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं आपके लिए। तो आप जो है चैनल पर जरूर विजिट कर। और आज जो है करने वाले हैं सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इसके जो है 2 पार्ट में हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इससे भी जो है संबंधित बहुत ही कम जो है इसमें क्वेश्चन दिए गए। प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो यह है सूफी शब्द से हुई क्योंकि सूफ शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ये जो है हुई थी सूफ शब्द से सूफी शब्द उत्पन्न हुई थी क्योंकि सूफी जो है ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन सेकंड है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? यहाँ पे देखिए असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, यह असत्य है। इनकी विचारधारा जो है कट्टरपंथी नहीं होती थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है, किस सूफी ने खुद को अनलहक में ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो देखिए किस सूफी ने जो है कहा था कि मैं ईश्वर हूँ,
और अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, खुद को घोषित कर किया था और इसी कारण से जो है उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो यह थे मंसूर अल हज्जाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के माफ कीजिएगा निकट पहुंचने का मार्ग है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो यह जो है मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह मानते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती सिलसिले को जो स्थापित किया था वह किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। दो सूफी सिलसिला जो है ये मूलतः संबंधित जो है किस धर्म से? इस्लाम धर्म से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को जो है कहा जाता है सूफी आंदोलन। और इसी से संबंधित जो है हम क्वेश्चन आंसर अभी कर रहे हैं। सूफी आंदोलन क्या है? यह जो है इस्लाम धर्म के जो है आंदोलन है सूफी आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। यहाँ पे देखिए सूफी सिलसिला एक तरफ दिया गया है और दूसरा जो है संस्थापक, जो भारत के संस्थापक थे इसमें जो है दिए गए हैं। तो इसे मैच कर लेते हैं। देखिए सुहरावर्दी के जो है इसके संस्थापक थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के जो संस्थापक थे वो थे बदरुद्दीन समरकंदी। कादिरी के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के जो शासक थे वो थे ख्वाजा बकी बिल्हा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी। तो इसमें जो है चिश्ती सिलसिला जो था इससे जो है सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी भारत में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? तो बदरुद्दीन समरकंदी थे ये। ठीक है, ऑप्शन माफ कीजिएगा इसका, फिरदौसी सिलसिले के प्रथम सूफी जो थे, सर्वप्रथम सूफी जो संस्थापक जो थे वो थे बदरुद्दीन समरकंदी, लेकिन इसके जो है सर्वप्रथम सूफी जो थे वो थे सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम या मनेरी। ठीक है, मखदूम मनेरी करके याद रख लीजिएगा, बहुत ही लंबा नाम है। अहमद इब्न मखमूद याहिया मनेरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो ये अपनाया था कादिरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इसे जो है हमें मिलान करनी है। ठीक है, तो देखिए पीर शेख मुर्शिद ये क्या होते थे? ये जो है गुरु या मार्गदर्शक जो है पीर कहा जाता था और शेख भी कहा जाता था, मुर्शिद भी कहा जाता था। जो गुरु होते थे, मार्गदर्शक होते थे, इन्हें जो है ये कहा जाता था। मुरीद जो है किसे कहा जाता था? तो मुरीद जो है शिष्य को मुरीद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप। खलीफा, खलीफा जो है किसे कहा जाता था? सूफी मत का जो अनुपालक था। ठीक है, सूफी मत का जो अनुपालक था उसे कहा जाता था खलीफा। और खानकाह किसे कहा जाता था? सूफी संतों का निवास स्थल जो था उसे जो है खानकाह कहा जाता था। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, मुरीद जो है शिष्य होते थे, पीर शेख मुर्शिद ये सब क्या होते थे? गुरु या मार्गदर्शक होते थे। और खलीफा कौन होता था? तो सूफी संतों का जो
अनुपालक सूफी मत का अनुपालक होता था उसे जो है खलीफा कहा जाता था, और जो निवास स्थल होती थी उसे खानकाह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? चिश्ती सिलसिला का जो है इसमें कौन जो है मुर्शिद नहीं था, अर्थात गुरु नहीं थे, तो वो जो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये जो है चिश्ती सिलसिला से जो है ये नहीं थे। और बाकी जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, ये सभी जो है चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। क्वेश्चन 15 है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, देहली यानी कि दिल्ली का दीपक जो है किसे कहा जाता है? तो इसे कौन से चिश्ती सिलसिले के सूफी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शेख नासरुद्दीन को, शेख नासरुद्दीन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने जो है ये जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने जो है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से जो है इन्होंने इनकार कर दिया था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध में जो है किस सिलसिले में जो है कौन सा सिलसिला था, संप्रदाय था, वो जो है संगीत के विरुद्ध था? तो यह था नक्शबंदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नक्शबंदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये था सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो देखिए कौन कौन जो है सूफी थे। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये दो जो है रहीम जो है ये नहीं है और रस खान भी जो है ये नहीं थे, सूफी संत नहीं थे ये दोनों। और निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों जो है संत थे। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सूफी संत थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। ठीक है, यह जो है क्या है, सूफी कलाम जो है एक प्रकार, सूफिया कलाम माफ कीजिएगा, सूफिया कलाम यह क्या है, एक भक्ति संगीत है। और ये जो है किस स्टेट की जो है विशेषता है? तो यह जो है कश्मीर की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। सूफी सलीम जो सूफी प्रसिद्ध सूफी जो थे सलीम चिश्ती, यह रहते थे फतेहपुर सिकरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 है, वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा वहदत उल सुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद अर्थात धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था? तो देखिए यह थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी, शेख अहमद फारूक सरहिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 पे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो देखिए सबसे ये जो है सूफी जो होते हैं, ये इस्लाम धर्म से संबंधित जो है यह आंदोलन था, सूफी आंदोलन। और इन्हीं के जो संत थे, इस्लाम धर्म के जो संत थे, उसे ही जो है सूफी कहा जाता था। और
आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके, सूफी नाम से, ठीक है। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन से थे? तो सबसे प्रचलित जो संप्रदाय थी वो चिश्ती संप्रदाय थी, चिश्ती, ठीक है। और जो सबसे धनी सूफी थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सबसे धनी थे, सबसे अमीर सूफी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। किस सूफी को बख्तियार काकी अर्थात भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो यह थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो है क्या कहा गया? बख्तियार काकी भी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सुल्तान ए तारिकीन कहा गया। क्वेश्चन 27 है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर अर्थात शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। इनका जो है क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक जो था वह था अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 है। किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह की प्रिय कहा जाता है? महबूब ए इलाही जो है किस सूफी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अर्थात अभी दिल्ली दूर है? तो यह कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। क्वेश्चन 31 है। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था? तो चिश्ती सिलसिले का नींव रखा था, दक्षिण भारत में रखा था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने जो है दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखा था। क्वेश्चन 32 है। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है? मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब थी ये, इसकी रचयिता कौन थे? तो वह थे सैयद मोहम्मद गेसूद राज अर्थात बंदान वाज, ठीक है, बंदान वाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। अकबर जो है दरगाह में जाते थे, ठीक है, और इन्होंने जो है इस सूफी संत को जो है ये बड़ा आदर करते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से जो है इनकी पुत्र शाहजादा सलीम जहांगीर, शाहजहां नहीं बल्कि सलीम यानी कि जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। तो वो हुआ था शेख सलीम चिश्ती का जो है ये बड़ा आदर करते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर इसकी बतानी होगी। तो यहाँ पे देखिए चारों जो है सही दिए गए हैं। चिश्ती समा अर्थात संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी
केवल मुस्लिम समाज में। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किससे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो इल्तुतमिश के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और जो है चारों वंश के बारे में जो हमने पढ़ लिया था, गुलाम वंश। ठीक है, तो ये चारों वंश के बारे में जो हमने पढ़ा था, और उसमें जो है इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है पोलो खेलते समय जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जो है इल्तुतमिश जो है शासक बनते हैं। और इन्होंने जो है तुर्क ए चहलगानी यानी कि 40 सदस्य का जो एक संगठन था जिसको जो है बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। और इनकी जो है ये जो है दिल्ली जो है इन्होंने जो है दिल्ली जो है लेकर गए थे राजधानी। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में भी। और इन्होंने जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे जो है दिया था? आपके ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद सलीम चिश्ती। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और मैं जो है क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं बताऊंगी, आपको जो है इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है किसको दिया था? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने। आपको इसका करेक्ट आंसर बतानी होगी कमेंट में। और आदि यदि आप नहीं भी बता पाते हैं तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यह था फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिले का जो है मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है, क्वेश्चन 37 है। सफरुद्दीन अहमद इब्न महमूद याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र था? देखिए इनका नाम बहुत लंबा है, मैंने इनके बारे में जो है हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। क्वेश्चन 38 है। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, ठीक है, मजमा उल बहरैन अर्थात दो समुद्र का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? तो किसने जो है मजमा उल बहरैन को लिखा था? तो यह लिखा था दारा सिकोह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? किसने जो है संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो यह जो है दारा सिकोह ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40 है। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो ये थे नक्शबंदी। क्वेश्चन 41 है। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो औरंगजेब को जो है किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो यह थी नक्शबंदी में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदी में जो है बादशाह औरंगजेब के बारे में जो है इन्होंने दिलचस्पी थी और इन्होंने जो है उससे अपनाया भी था। और हाल ही में जो है आप न्यूज में देख रहे हैं औरंगजेब के बारे में जो है बहुत सी बातें चल रही हैं। तो एक मूवी भी आई है इसके संबंध में, इनके संबंध में, औरंगजेब के संबंध में। और धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच जो है कुछ जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं जो हमारे इतिहास में हुआ था, अतीत में जो घटनाएं घटी थी उसी से संबंधित। ठीक है, तो आप जो है करंट से भी अपडेट रहा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में जो है इससे अपडेट हर इंसान को रहना भी चाहिए, ताकि जो है क्या चल रहा है देश दुनिया में इसका खबर जो है थोड़ा बहुत आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है।
निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद का पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद का पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 में। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए इसमें जो है गलत क्या है, तो फिरदौसी बिहार है, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो गलत युग्मों को पहचानने के लिए कहा गया है, तो ये तो नहीं होगा। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 पे। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन होने चाहिए थे। नीचे जो है यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको इसका करेक्ट आंसर बतानी है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आपको जो है स्क्रीन पर अच्छे से दिख सके। तो देखिए इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में जो है सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये करेक्ट हो जाएगा। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तीनों जो है किया जाता था। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन 45 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इसमें जो है कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। कूट में आपको आंसर बतानी है जैसे कि कूट में दिया गया है। तो देखिए सूफी संत की मजारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सही है। और भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो देखिए हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है हमने एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दिया था, उसका आंसर पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्वेश्चन 21 हमने दे रखा था, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो किसके शासनकाल में जो है ये राजस्थान आए थे? या आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो आप जो है मैच कर लेंगे, यदि आपने करेक्ट आंसर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी दिया है तो आप जो है इस चीज को जान गए तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है ये वाला, आपको देना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमने दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में जो है आप कमेंट जरूर करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, ठीक है। तो आपको जो है 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में आपको चूज करके बतानी है क्या आंसर होगा, कमेंट जरूर करें, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। है आगे जो है हम मुगल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जिसमें जो है बाबर, अकबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सभी से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस जो कि वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो आप जो है आगे वाले वीडियोज भी मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।